A very good morning dear student. Best of luck to मैट्रिक एग्जामिनी 2025। हिंदी और मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो चुका है, अब बाकी है संस्कृत। एग्ज़ाम सेंटर पर आप समय से पहुंच जाइए, परीक्षा भवन में शांतित होकर प्रवेश कीजिए। अब संस्कृत एग्ज़ाम है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 100 में आपको केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना है, उसको OMR शीट पर भरना है। अब लिखने वाला में गद्यांश रहेगा। पहला क्वेश्चन में भी 2 गद्यांश में केवल 1 का जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन भी गद्यांश में 2 में से 1 का जवाब देना है। अनुच्छेद लेखन है संस्कृत में, हिंदी को संस्कृत में अनुवाद है, और बुक से शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। सब जगह दुगुना क्वेश्चन है। गद्यांश में भी 2 में से 1 का जवाब देना है पहला क्वेश्चन, दूसरा में भी 2 में 1 का जवाब देना है। अनुच्छेद में भी 5 अनुच्छेद में से केवल 1 का जवाब देना है। अनुवाद में भी 12 अनुवाद में से 6 का एग्जाम का आंसर देना है। बुक से ये दोगुना क्वेश्चन है, तो उसमें से जैसे 10 है 10 में 5 का जवाब देना है। इधर लॉन्ग क्वेश्चन में 2 में से 1 का जवाब देना है। तो आपको जो हल्का हल्का लगेगा उसको आप सॉल्व कीजिएगा। सोशल साइंस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल पहले ही हो चुका है। इसमें इतिहास से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट में भी दुगुना क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी दुगुना है। राजनीति शास्त्र में भी दुगुना क्वेश्चन है, भूगोल में भी दुगुना क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में भी दुगुना क्वेश्चन, और आपदा प्रबंधन में केवल शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी आपको दुगुना दिया हुआ है। तो उसमें से ये आधे को ये सॉल्व करना है। साइंस में 20 नंबर का प्रैक्टिकल पहले ही हो चुका है, और ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 का जवाब देना है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में सब जगह आपको दुगुना क्वेश्चन है। शॉर्ट में भी दुगुना, लॉन्ग में भी दुगुना, तो उसमें से आधा का जवाब देना है। और ये इंग्लिश में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 का जवाब देना है। उसके बाद ये इसमें है पैराग्राफ राइटिंग है, एप्लीकेशन है, ट्रांसलेशन है। उसके बाद ये बुक से क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। सब जगह आपको दुगुना क्वेश्चन है, उसमें से केवल आधा का जवाब देना है। जो आपको हल्का हल्का लगेगा उसको बनाना है। अब जहाँ तक ऑब्जेक्टिव का जो सॉल्व करने का बात है, ऑब्जेक्टिव में ये जो जैसे कि संस्कृत में 100 क्वेश्चन है, इंग्लिश में 100 क्वेश्चन, इसमें 50 का जवाब देना है। सोशल साइंस में 80 में 40 का जवाब देना है। साइंस में 80 में 40 का जवाब देना है। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 5 स्टेज में सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि संस्कृत और इंग्लिश है, 1 से 100 क्वेश्चन को हम देख जाएंगे। पहला नज़र में हमको 10-15 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बन जाएगा, उसको हम OMR शीट पर रंगते चलेंगे। सेकेंड स्टेज में उससे भारी क्वेश्चन को देखेंगे 1 से 100 तक, उसमें से 10 क्वेश्चन फिर बन जाएगा। थर्ड स्टेज में फिर 10 क्वेश्चन बन जाएगा। फोर्थ स्टेज में फिर 10 क्वेश्चन बन जाएगा। हम उसको OMR शीट पर रंगते चलेंगे। अब इसमें सीरियल नंबर कोई मायने नहीं रखता है। जैसे कि संस्कृत और इंग्लिश में 1 से लेके 100 में आपको जहाँ से हल्का हल्का क्वेश्चन लगेगा उसको हम OMR शीट पर ये सही कर करके कलर करते चलेंगे। इसमें सोशल साइंस और साइंस में जहाँ की 80 क्वेश्चन है, केवल 40 का बनाना है। कहीं से आप कहीं से भी सीरियल नंबर से आप केवल ये सोशल साइंस और साइंस में 40 क्वेश्चन को सॉल्व करके और OMR शीट पर उसको भर देना है। तो हम 4-5 स्टेज में ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। जहाँ तक लिखने का बात है, तो हम क्वेश्चन में जो हमको हल्का हल्का क्वेश्चन लगेगा, सब जगह आपको दुगुना है। इतिहास में, राजनीति में, भूगोल में, अर्थशास्त्र में, आपदा प्रबंधन, सब जगह दुगुना क्वेश्चन है। उसमें आपको जो हल्का हल्का क्वेश्चन लगेगा उसको आप सॉल्व करते चलिएगा। शुरुआती में 3-4 पेज आप बहुत अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर सर उसको पढ़ते हैं। उसके बाद एक माइंड सेटअप हो जाता है। जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम अवश्य बनाएंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन में आप फंसिएगा, वहाँ पर भी आप उससे रिलेटेड कुछ न कुछ जरूर लिख देंगे। आप नहीं लिखेगा तो 0 नंबर मिलेगा। अगर आप उससे रिलेटेड उस हेडिंग